तो सोशल साइंस में मैं आपसे कुछ तथ्यों पे चर्चा करूंगा। पहला लेसन, अर्थ द ब्लू प्लैनेट। अर्थ कौन सा प्लैनेट है? ब्लू प्लैनेट है। तो ये समझ लो कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं। ठीक है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? तो कहता है आवर्त अर्थ। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, सुनाई पड़ रही है बाबू? हाँ, तो तुम अपना माइक ऑफ करो पहले। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा ध्यान दो कि अर्थ इज ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि कहता है द थ्री बाय फोर्थ पार्ट ऑफ द अर्थ, 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। अर्थ का जो है वह 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, जिसके कारण अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अब सवाल यह है, आवर अर्थ इज यूनिक प्लैनेट। हमारे अर्थ को यूनिक प्लैनेट भी क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे जीवन है। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे जीवन है। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे अभी जीवन है। दिस इज बिकॉज इट हैज द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर लाइफ। और यहाँ का जो कंडीशन है, जो वेदरिक कंडीशन है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वह जीवों के जीवन के लिए काफी अच्छा और सुंदर है, जिसके कारण अर्थ को हम लोग यूनिक प्लैनेट भी कहते हैं। कहता है अप्रॉक्सीमेटली, अर्थात लगभग 71% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, गिविंग द प्लैनेट इट्स डोमिनेंट ब्लू कलर। अब जो कहता है कि इसके जो 71% पार्ट हैं वह वाटर से कवर होने के कारण यह नीला दिखाई देता है। द रिमेनिंग 29% ऑफ इट्स सरफेस इज लैंड। अब 71% इज वाटर एंड 29% इज लैंड। इट मीन्स 71% पानी है धरती पर, और 71% पानी है, और 29%, 29% जो है वह जमीन है। अब देखिए कॉन्टिनेंट्स क्या है। लार्ज लैंड मास आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। द लार्ज लैंड masses where the percent of the mass of land is very high and high, they are known as the continent. There are 7 continents. ये 7 are always, there are 7 continents which name is told by me: Asia, Africa, Antarctica, Australia, Europe, North America and South America. They are very great वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। और सबों की जो फिजिकल फीचर्स, जो कंस्ट्रक्शंस हैं, जो वेदरिक कंडीशंस हैं, दे आर टू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स। नो थिंग्स हैव सेम, एवरी कॉन्टिनेंट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस। फर्स्ट लेसन फर्स्ट, द ब्लू प्लैनेट। ओके, अर्थ द ब्लू प्लैनेट. Then we say that they have a great variety of physical features like forest. You know that the forest condition of the 7 continents is too different. Some have thorny plants, some have leafy plants, some have flowering plants, some have fruity plants, and every kinds of continent have different types of forest. So I'm just telling you, mountain, desert, plains, rivers and lakes. It means no any kinds of similarity between the 7 continents conditions according to their forest, mountain, desert, plain, rivers and lakes. They are too different from each others. ये सातों के सातों महाद्वीप एक दूसरे से डिफरेंट हैं। यहाँ का पेड़ पौधा, यहाँ की जंगल, यहाँ का पर्वत, यहाँ का मरुस्थल और यहाँ की जो जमीन है, यहाँ की नदियां जो हैं, वे एक दूसरे से काफी भिन्न हैं, डिफरेंट हैं।
Then I am telling you about the Asia continent. एशिया कॉन्टिनेंट क्या कहता है? एशियन कॉन्टिनेंट कहता है एशिया इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट diversified of seventh continent in terms of physical feathers, climatic variation, and the even cultural profile. I am talking with you about the Asian continent. Asian continent is the largest and most diversified. ये बहुत ही बड़ा, ये सबसे बड़ा महादेश है, एशियन महादेश, इसमें आप लोग आते हैं। और यहाँ का जो टर्म है, फिजिकल जो टर्म है वो काफी डिफरेंट टाइप्स का है। ऑल्सो एशिया इज 30% ऑफ द अर्थ टोटल सरफेस। एशिया जो है अर्थ का टोटल 30% भाग केवल एशिया को मिला हुआ है। अब सोच लीजिए, एक ने 30 लिया, बाकी 6 मिला के इसके 17 में एडजस्ट कर जाएंगे। इट मीन्स इट इज सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशियन इन द ईस्ट। और देखिए कहता है अर्थ टोटल लैंड एरिया इट बिकम इट होम ऑफ 60% ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन। इट इज द सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशियन। अब देखिए एशिया में पूरे विश्व का 60% जनसंख्या रहती है। पूरे विश्व की जो जनसंख्या है, पूरे अर्थ की जो पॉपुलेशन है उसका 60% पार्ट हमारे केवल एशियन कॉन्टिनेंट में रहते हैं। इट इज द सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशियन। यह पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है और इंडियन ओशियन से भी घिरा हुआ है। कोई तुमसे पूछेगा किसी एक ऐसे ओशियन का नाम बताओ जो किसी एक कंट्री के नाम पे है, क्या नाम बताओगे? बताओ, एक किसी इंडियन ओशियन है ना। इंडियन ओशियन जो बाबू एक ऐसा ओशियन है जो हमारे इंडिया के नाम पे ही है और इंडिया हमारा कंट्री है। तो कोई तुमसे अगर पूछे कि एक ऐसे ओशियन का नाम बताओ जो किसी कंट्री के नाम पे है, तो क्या नाम दोगे? इंडियन ओशियन। क्या कहोगे? वेरी गुड। फिर कहता है ओशियन इन द साउथ एंड द आर्कटिक, ओशियन इन द नॉर्थ। अब देखो मैंने बताया तुमको कि इसके ईस्ट में कौन सा है? पैसिफिक। और साउथ में कौन सा है? साउथ में कौन सा है? इंडियन। साउथ में कौन सा था? साउथ में कौन सा है? इंडियन है ना। अब देखो बुक खोले वैसे, बुक लिए वैसे। तो कहता है एंड द आर्कटिक ओशियन इन द नॉर्थ। और आर्कटिक जो है नॉर्थ में है, साउथ में इंडियन है और इसके ईस्ट में पैसिफिक है। तो 3 ओशियन से घिरा हुआ है ना। एशियाज क्लाइमेट इज मोस्टली ट्रॉपिकल। एशिया का जो क्लाइमेट है वो बहुत सी ट्रॉपिकल टाइप का है, बहुत ही मतलब बदलता रहता है। यहाँ पे जो देखोगे तो यहाँ पे ठंडक गर्मी है ना, सभी जगह पे अलग अलग टाइप का होता है। इट हैज रिच फिजिकल फेजर्स इंक्लूडिंग द हिमालय। अब देखो चूंकि हिमालय इसमें हिमालय से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण यहाँ का जो फिजिकल फेजर्स है वो काफी डिफरेंट, सब जगह का अलग अलग मिलेगा। कहीं ठंडक अधिक, कहीं गर्मी अधिक है, कहीं दोनों चीज चल रही है। जैसे अभी नाम जानते हो मुंबई। मुंबई जो है, मुंबई में दिन में ठंडक लगती है, दोपहर में गर्माहट लगती है और शाम को फिर ठंडक लगनी शुरू हो जाती है। कहता है फिर कहता है द हिमालय द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड द गोबी डिजर्ट। पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो है टॉलेस्ट रेंज ऑफ टॉलेस्ट माउंटेन कहां है? चाइना में। इसका नाम क्या है? गोबी डिजर्ट। गोबी डिजर्ट जो है वो चाइना में है। द कोल्डेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड एंड द 3rd डिजर्ट इन इंडिया, वन ऑफ द हॉटेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। अब देखो हमारे यहाँ हॉटेस्ट डिजर्ट भी हैं, कोल्डेस्ट डिजर्ट भी हैं। अब देखो हिमालय जो बहुत बड़ा पहाड़ है, 3rd डिजर्ट जो है सबसे बड़ा, 3rd डिजर्ट जो है वो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। डिजर्ट समझते हो क्या कहते हैं? किसको कहते हैं ये बताओ, डिजर्ट किसको कहते हैं? डिजर्ट किसको कहोगे? कौतुक तुम बताओ। हाँ बताओ, डिजर्ट का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान। उसको मरुस्थल भी कहते हैं, ठीक है, उसको मरुस्थल भी कहते हैं, ठीक है। जहां पे पानी की कमी होती है, पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं और सूर्य जो होता है, क्योंकि वहां बलुआई क्षेत्र होता है ना, बालू की अधिकता होती है ना, तो जो बलुआई की अधिकता होने के कारण वहां गर्माहट सबसे अधिक रहती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अफ्रीकन
कॉन्टिनेंट पे। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अफ्रीका को एशिया के बाद, एशिया के बाद का बड़ा कॉन्टिनेंट माना गया है। इट ऑक्यूपाई 20.4% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया। अब देखो विश्व का जो है पूरे जो संसार है, पूरे अर्थ जो है उसका 20.4% जो लैंड है वो अफ्रीका का है। इट इज ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट अकाउंटिंग ऑफ द 15% ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन। अब देखो हमारा एशिया कितना था, 60%। हमारा एशिया कितना था, 60% पॉपुलेशन था, और अफ्रीका में कितना है, तो टोटल अर्थ का 15%, है ना। तुमसे पूछेंगे व्हाट वाज द परसेंट पॉपुलेशन ऑफ द अफ्रीका, तो कहोगे 15%। अफ्रीका इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशियन इन द ईस्ट। अब देखो अफ्रीका किससे घिरा हुआ है, तो ईस्ट में, ईस्ट माने पश्चिम की पूरब, जल्दी बताओ। ईस्ट का मतलब क्या होता है, पूरब होता है कि पश्चिम होता है? गुड, वेरी गुड। अब सुनो, ईस्ट जो है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है बाबू, वह पूरब में इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है, वेस्ट में अटलांटिक से, वेस्ट में किससे हुआ, अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है, एंड द साउदर्न मोस्ट ओशियन इन द साउथ, और साउथर्न ओशियन से वह साउथ साइड में घिरा हुआ है। इट मीन्स यह भी तीनों क्षेत्र से घिरा हुआ है ना। द मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ सेपरेट अफ्रीका फ्रॉम द यूरोप। अब देखो इसमें क्या है, एक मेडिटेरियन सी है जो अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, सेपरेट करता है ना। अफ्रीका को यूरोप से कौन सा सी सेपरेट करता है, तो मेडिटेरियन। कौन सा है, मेडिटेरियन सी। अब कहता है अफ्रीका फ्रॉम यूरोप द इक्वेटर पास थ्रू द अफ्रीका विच हैज रिजल्ट द ग्रेस्ट क्लाइमेटिक वेरिएशन। अब देखो कहता है क्या, बिकॉज दैट इज, इसके पास से इक्वेटर, इक्वेटर समझते हो क्या होता है, अर्थ में तुम देखोगे अ लाइन पास थ्रू द अर्थ, जो लाइन जो मिडल सेक्टर से क्रॉस करता है इक्वेटर से, उसके कारण अफ्रीका का जो कंडीशन है ना, जो कंडीशन है वो काफी अलग टाइप का होता है। कहता है द इक्वेटर पास थ्रू अफ्रीका विच हैज रिजल्ट टू ग्रेट क्लाइमेटिक वेरिएशन। इसी कारण से अफ्रीका में भी बहुत बड़ी अलग प्रकार का वहां का जो कंडीशन है, जो वेदरिक कंडीशन है वो डिफरेंट टाइप का होता है। क्योंकि क्या होता है, ड्यू टू इक्वेटर, क्योंकि वो इक्वेटर के पास से गुजरता है। अब देखो कहता है मोर देन हाफ ऑफ अफ्रीका कवर्ड विद ड्राई लैंड। अफ्रीका की जो जमीन है, अफ्रीका की जो जमीन है उसका लगभग आधा भाग, उसका लगभग कितना भाग, कितना भाग होगा, अफ्रीका का कितना भाग, पूरा या आधा, आधा भाग, ध्यान दीजिएगा। तो उसका जो आधा भाग होता है वह जमीन कैसी है, तो बिल्कुल ही अनफर्टाइल टाइप का है। इट मीन्स आप कह सकते हैं डिजर्ट टाइप का है वह। फिर कहता है द सहारा डिजर्ट इन अफ्रीका इज द हॉटेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। अब देखिए सहारा डिजर्ट कहां है, तो सहारा डिजर्ट अफ्रीका में है। कहां पे है, अफ्रीका में है, और वह सबसे, विश्व का सबसे अधिक गर्म मरुस्थल कहलाता है सहारा डिजर्ट। सहारा डिजर्ट इज इन अफ्रीका एंड विच इज नोन एज द हॉटेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व का सबसे अधिक गर्म अगर कोई मरुस्थल है तो वह सहारा है। क्या है वह, सहारा है। अब मैं आ रहा हूं नॉर्थ अमेरिका की ओर। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका जो है वह सबसे, तो नहीं, तीसरे नंबर पे यह ऐसा कॉन्टिनेंट है जो तीसरे नंबर पे बड़ा कॉन्टिनेंट में इसकी काउंटिंग होती है। कहता इट इज सराउंडेड बाय द आर्कटिक ओशियन। यह किससे घिरा हुआ है, तो आर्कटिक ओशियन से घिरा हुआ है। नॉर्थ एंड अंटार्कटिक ओशियन इन द ईस्ट। अब देखिए अटलांटिक से ये ईस्ट में है और आर्कटिक से ये नॉर्थ में है, और इस प्रकार से द पैसिफिक ओशियन सराउंडेड इट इन द वेस्ट एंड साउथ। अब देखिए पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ यह कहां पे, तो वेस्ट में और साउथ में, पश्चिम और दक्षिण में। पश्चिम दक्षिण में यह पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है। नॉर्थ अमेरिका इज कनेक्टेड टू साउथ अमेरिका बाय द इथमस ऑफ द पनामा। अब देखिए पनामा नहर, पनामा नहर के द्वारा जो है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जुड़ा हुआ है। केवल
साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जो है वह पनामा नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। नॉर्थ अमेरिका हैज लार्ज नंबर ऑफ माउंटेन रेंज। अब देखिए नॉर्थ अमेरिका में क्या है, सबसे अधिक पहाड़ है, एंड वाटरफॉल सच एज द अल्पाइन्स एंड द रॉकीज एंड द निगारा फॉल्स। अब देखिए यहाँ पे अल्पाइन्स भी हैं, रॉकीज भी हैं, निगारा फॉल्स जो है वो यही अफ्रीका में अमेरिका में पाया जाता है। इट ग्रेट प्लेन्स आर ड्राइंड बाय मेनी रिवर्स एंड लेक्स, और ये कई नदियों और कई लेक्स के मिलने से बनता है, झीलों के मिलने से बनता है। अब देखिए साउथ अमेरिका, द साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका क्या है, तो वर्ल्ड का चौथा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो बड़ा है। ड्यू टू इट्स टोपोग्राफी, ड्यू टू इट्स टोपोग्राफी, ड्यू टू इट्स टोपोग्राफी मोस्ट ऑफ द पीपल इनहेबिटेड इट्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। इसके जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जिसके कारण बहुत सारे लोग इसके सी कोस्टल लाइन में रहते हैं, सी समुद्र के किनारे रहते हैं, नदी के किनारे रहते हैं, और आज भी यहाँ की जनजातियां उतनी डेवलप्ड नहीं है। कहता है साउथ अमेरिका हैज एन एक्सट्रीमली शॉर्ट कोस्ट लाइन ऑफ कंपेरिजन टू अदर कॉन्टिनेंट। जितना भी इसका जो कॉन्टिनेंट का जो अपना कोस्टल लाइन है वो काफी छोटा है अन्य कॉन्टिनेंट की तुलना में। द वर्ल्ड हाईएस्ट हेलो, पहले बेटा माइक ऑफ करो, आवाज सुनाई पड़ेगी। हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, मैं देखता हूं। वैसे भी जो मैं पढ़ा रहा हूं ना वो मैं रिकॉर्डिंग करके डाल भी रहा हूं, अगर तुम चाहोगे तो बाद में तुम देख भी सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये कहना था कि सबसे पहले द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल द एंजल फॉल, विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा नाम है, एंजल फॉल। एंड द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर द अमेजन रिवर, जी हाँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर कौन सा, तो नाइल रिवर है, और सेकेंड हाईएस्ट रिवर में कौन सा आता है, तो अमेजन रिवर, फ्लो थ्रू इट्स कॉन्टिनेंट, और वो इसी कॉन्टिनेंट से होकर बहती है। तो बताओ, ये बताओ कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, और वर्ल्ड का नहीं बेटा, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है ये, फर्स्ट नहीं है बाबू ये, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे पहला रिवर जो सबसे बड़ा है वो नाइल रिवर है, अगर नहीं लिखे तो नोट कर लो। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज नाइल रिवर, एंड सेकेंड हाईएस्ट इज अमेजन रिवर। कॉपी में नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लो उसको कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर जो है द लार्जेस्ट, ओके यू हैव रिमेंबर ना, ओके डोंट वरी, ओके। तो अच्छा बताओ सेकेंड, हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो ये कहता है, और इसके बाद वह इसी कॉन्टिनेंट के थ्रू फ्लो करता है। तो मैं अभी आपको देखो पेज नंबर 9 तक मैंने अभी आपको पढ़ाया है ना, पेज नंबर 9 तक मैंने पढ़ाया अभी आपको, द एंजल फॉल्स तक में, ठीक है। तो आपको वहां से लेके यहां तक चेक करना है, और मैं इसके अंदर से ही क्वेश्चंस दूंगा। आप लोग पहले एक बार चेक कर लो, कहीं किसी पार्ट को समझने में दिक्कत है तो मैं भी ऑनलाइन हूं, पूछो मुझसे। एक बार बुक को चेक कर लो और मुझसे पूछो फिर। अच्छा अच्छा, नॉर्थ अमेरिका, ओके ओके, आई एम टेलिंग यू अगेन। देखो कहता है नॉर्थ अमेरिका जो है बाबू वो विश्व का तीसरा कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा विश्व का तीसरा कॉन्टिनेंट है। मतलब जो अर्थ पे जो कॉन्टिनेंट है ना हमारे पास 7, उसमें नॉर्थ अमेरिका का स्थान तीसरा आता है, ठीक है। और यह जो है इट इज सराउंडेड बाय द आर्कटिक ओशियन इन द नॉर्थ। अब देखो ये किससे घिरा हुआ है, तो आर्कटिक ओशियन से नॉर्थ में घिरा हुआ है। इट इज सराउंडेड इन नॉर्थ बाय द आर्कटिक ओशियन, अंडरस्टूड, एंड इन द ईस्ट बाय द अटलांटिक ओशियन, और पूरब में यह अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है। उसके बाद कहता है द पैसिफिक ओशियन सराउंडेड इट इन द वेस्ट एंड साउथ, और पैसिफिक ओशियन से यह पश्चिम और दक्षिण से घिरा हुआ है।
फिर कहता है नॉर्थ अमेरिका इज कनेक्टेड टू द साउथ अमेरिका बाय द इथमस ऑफ द पनामा। पनामा नहर के द्वारा द कनेक्टर, लिसन नाउ, द कनेक्टर ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इज स्वेज ऑफ पनामा, स्वेज ऑफ पनामा। देन आई एम जस्ट टॉकिंग विथ यू अबाउट द नॉर्थ अमेरिका हैज a large number of mountain। नॉर्थ अमेरिका में पहाड़ों की संख्या बहुत अधिक है। एंड waterfalls such as the Alpines and Rockies and Niagara Falls are its great plains are drained by the many rocks, rivers and lakes। अब देखो यहीं पे नॉर्थ अमेरिका में ही जो है अल्पाइन, रॉकीज और निगारा फॉल्स पाए जाते हैं। हाँ यही फिगर है। हाँ ऊपर जाओ, नीचे, हाँ नीचे में आओ। हाँ ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, मैं दिखाता हूं तुमको। देखो ये है, देख रहे हो, ये फिगर है बेटा, ध्यान देना बाबू। तो इसमें ध्यान देने योग्य बातें थी कि हम लोग जो देखते हैं, जो हम लोग कर रहे हैं इसका, तो हम लोग समझ पाते हैं कि ये जो फिगर देखो, इसमें दिया पहले एल्पाइंस दिया हुआ है जो सबसे बड़ी लंबी घाटी टाइप का है, फिर रॉकीज है जो ये बहुत पर्वतों से घिरा हुआ, और निगारा फॉल्स जो कई नदियों और लैकों के मिलने से बना है, जो कई नदियों और लैकों के मिलने से बना है। ठीक है, तो यहां तक किसी को दिक्कत है तो पूछो हमसे। तो मैं अभी आपको जो क्वेश्चन दूंगा बाबू, ठीक है ना, मैं इसी के अंदर से क्वेश्चन भेजूंगा, इस लेसन के अंदर से। ठीक है, जहां तक मैं पढ़ाया है पेज नंबर 9 तक, साउथ अमेरिका तक, मैं वहीं तक केवल क्वेश्चन पूछूंगा अभी। और थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ मैंने देखा नहीं, ठीक है, मैं थोड़ा उसको कंप्लीट कर लेता हूं। द अमेजन रिवर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर। इट टर्म द अमाउंट ऑफ वाटर दैट फ्लो थ्रू इट। दिस कॉन्टिनेंट इज मोस्ट फेमस फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। देखो अमेजन रिवर का जो है, जो जैविक कंडीशन है, जो बायोलॉजिकल व्यवस्था है, जो उसकी जो अपनी एक सिस्टमेटिक कंडीशन है, वो बहुत चेंजेबल है, बहुत ही चेंजेबल है। फिर कहता है थिंग ट्राइविंग इज द मोस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड द अमेजन रेन फॉरेस्ट। अब देखो यहां पे क्या है कि अमेजन में जो इसकी रेन फॉरेस्ट है वो काफी डेवलप्ड है, इसकी जंगल हैं, जो पेड़ पौधे हैं इसके काफी भिन्न प्रकार के होते हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यह जो है अन्य नदियों की तुलना में काफी डिफरेंट टाइप का है। तो मैं तुमसे केवल यही कहना चाहूंगा कि जो अमेजन रिवर है उसकी जैविक कंडीशन, तुम जानते हो वाइल्ड टाइगर, नाम सुने वाइल्ड टाइगर का? उजला बाग यही मिलता है। श्वेत टाइगर जो है ना, उजला बाग, वो यही मिलता है और बाकी कहीं नहीं है अभी। इसी के ऊपर कई लोगों ने देखा व्हाइट टाइगर है। उसके बाद इस जंगल में अप्रोक्स 50,000 काइंड्स ऑफ स्नेक्स मिलते हैं, 50,000 के प्रकार के स्नेक्स मिलते हैं यहाँ पे। और भी कई प्रकार के जीव हैं, जो ऐसे जीव जिनको हम लोगों ने देखा नहीं है, परंतु जहां तक मेरी जानकारी है, जो मैं जानता हूं, तो उसके विषय में मैं कहता हूं कि यहाँ पे बहुत ही ऐसे ऐसे जानवर हैं जो आज भी विश्व में अनुपलब्ध हैं या उन्हें बहुत कम देखा गया है। तो यह अमेजन रिवर के पास मिलते हैं। अमेजन रिवर में ही ये आपको दिखाई पड़ेंगे। और यहाँ पे कई तरह के स्नेक्स, जैसे लाइक एनाकोंडास, आपने देखा है कभी? वो भी आपको वहीं मिलेगा, क्योंकि वहां दलदली और वाटरी बहुत होने के कारण ये सभी जो विश्व में ऐसे ऐसे चीजें जो अनुपलब्ध हैं, मतलब जिसको देखना हमारे लिए दुर्लभ है, या यूं कहा जाए कि देख नहीं पाते हैं, ये आज भी हमको वहीं पे मिलते हैं। ओके, देन यू ऑलवेज जस्ट रिमेंबर अबाउट इट। I will send you question, you will make and submit now. Okay, thank you। रूटीन तो भेज दिया गया तुम्हारे ऊपर ना, देखो चेक करो, रूटीन तुम्हारा भेज दिया गया 5 का बाबू।